मित्रों, नमस्कार। आज मैं अयोध्या पर कुछ बात करने वाली हूँ। आज क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का समय अब बहुत निकट आ रहा है, लेकिन सबसे पहले चूंकि आज मकर संक्रांति का दिवस है, तो इस पावन पर्व के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आप सबको पता है कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए होता है कि इसी दिन सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और भारत की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, अन्न धान्य से परिपूर्ण बनाने के लिए इस सूर्य भगवान का हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है। हमारी संस्कृति में भी इसका महत्व है और जिस राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, वह राम भी सूर्य वंश के ही वंशज रहे हैं, तो सूर्यवंशी राम ये कहा जाता है। तो चलिए, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं बात करना चाहती हूँ अयोध्या के विषय में। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके विषय में एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और राम क्यों इतिहास पुरुष होते हुए भी वह उपास्य कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो ये सारी चर्चा मैं पहले एक वीडियो में कर चुकी हूँ, उसे मैं आज दोहराना नहीं चाहती। मैं बात करने वाली हूँ आज का जो विशेष एक माहौल बन रहा है। केवल भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में एक अलग वातावरण बन गया है, एक अलग उत्साह भरा हुआ है। इसकी मैं बात करना चाहती हूँ। मित्रों, हमें ऐसा लग रहा होगा शायद कभी, जिसने इतिहास को, अपने देश के इतिहास को बहुत गंभीरता से नहीं सोचा है, विचारा है, लग रहा होगा कि ये अचानक प्राण प्रतिष्ठा की बात आरंभ हुई। दिसंबर तक तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी, या ये कहें नवंबर तक, लेकिन अचानक से इसके विषय में लोगों की उत्सुकता इतनी अधिक बढ़ गई। लोगों ने अयोध्या जाकर के पहले ही दर्शन करना आरंभ कर दिया, और जब सरकार ने कहा कि 22 तारीख को हर एक के लिए अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है वो हर एक के लिए खुला नहीं है, मतलब हर कोई वहां पहुंच करके उस समारोह में भाग नहीं ले सकते हैं। ये जब कहा गया तो फिर बात आ गई कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और फिर हर एक ने अपने अपने शेड्यूल को थोड़ा सा बदलने का सोचा कि चलो हम 22 तारीख के बाद जाएंगे या पहले जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो एक बहुत बहुत विशाल जन समुदाय की तरफ से जो रामलला के इस पूरे राम मंदिर के निर्माण में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो समय आने वाला है, उस समय के लिए पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से जो एक प्रतिसाद आ रहा है, जो राम के लिए समर्पण की भावना लोगों के बीच में जागृत हो रही है, वो सबके लिए अचंभित करने वाली, और किसी ने सोचा नहीं कि इतनी भारी मात्रा में जन जन मानस और जन जन अपने देश के कोने कोने से, बल्कि विश्व के कोने कोने से उमड़ उमड़ करके अपनी भावनाओं को, राम के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करेगा और एकजुट अपनी दिखाएगा राम के लिए। तो ये कल्पना, मतलब ये तो हर एक को पता था कि जब भी राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, उसकी घोषणा होगी और
वहाँ पर रामलला की मूर्ति मंदिर में विराजमान होगी अपने पहले के स्थान में, तो उसके लिए लोगों के मन में उत्साह होगा, ये तो सबने सोचा था। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया कि इस दिन सब लोग अपने अपने घर में दिए जलाएं, दिवाली मनाएं, तो सब लोगों ने कहा हाँ ये तो हम पहले भी करने वाले थे, आपने कहा और अच्छा किया, अब हम और जोर शोर से दिवाली मनाएंगे अपने अपने घरों में। तो अपने घर के अंदर रहना, दिवाली मनाना ये अलग बात थी, लेकिन जो अयोध्या के प्रति लोगों का प्रेम और आदर और समर्पण उमड़ा है, राम के प्रति जो समर्पण उमड़ उमड़ करके व्यक्त हो रहा है, कोई दिया बना रहा है, कोई धनुष बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई नगाड़े बना रहा है, कोई वस्त्र बुन रहा है, इस प्रकार कोई कारीगर हैं खंभे बना रहे हैं, कोई सोने का काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये कहें कि देश के हर समुदाय से कुछ न कुछ राम के लिए बना करके श्रद्धा पूर्वक वहां पर चढ़ावे के रूप में भेजा जा रहा है। नेपाल से चढ़ावे आ रहे हैं, तो इधर मॉरिशस ने उस दिन सरकारी मतलब पूरे देश भर में मॉरिशस ने छुट्टी, सार्वजनिक छुट्टी अपनी घोषित कर दी है। तो इस और मतलब अमेरिका से लेकर के और विश्व के पूरे कोने कोने में से भी इसकी गूंज हमें सुनाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो इतनी भारी मात्रा में जो प्रतिसाद मिल रहा है, जो कि लोगों को अचंभित कर रहा है, और जो हिंदू द्वेषी हैं, जो राम द्वेषी हैं, राम द्रोही हैं, उन्हें वो बड़ी तिलमिलाहट में डाल रहा है। उन्हें क्रोध भी हो रहा है, उन्हें अपनी हतबलता भी समझ में आ रही है। तो किसी ने भी जो कल्पना नहीं की थी ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। ये जो समर्पण की भावना उमड़ रही है आज, ये पिछले 1.5 महीने की बात नहीं है। ये 1.5 महीने के वातावरण के कारण यह नहीं हुआ है, ये पिछले 2 वर्ष के वातावरण के कारण भी नहीं हुआ है। ये हुआ है पिछले 1000 वर्ष के इतिहास के कारण। और जब राम जन्मभूमि पर दोबारा मंदिर बनेगा ये तय हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद मंदिर निर्माण का आरंभ हो गया, शिलान्यास हो गया, और उसके बाद अब मूर्ति भी बन गई, प्राण प्रतिष्ठा का दिवस भी नजदीक आ गया। लोगों के मन में एक अचानक से वो पूरी जो ऐतिहासिक संस्मरण है, स्मृतियां हैं, वो समाज मन के अंदर एक पूरी की पूरी 1000-1500 वर्षों की ऐतिहासिक स्मृतियां जागृत होने लगी। कैसे सबसे पहले हमारा सोमनाथ का मंदिर उजाड़ा गया था गजनी के आक्रमण से, कैसे हमारे यहाँ मुगलों ने आक्रमण किया और कैसे बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त किया, कैसे बाबर के बाद आए हुए तमाम मुस्लिम शासकों ने अन्य मंदिरों को ध्वस्त करना आरंभ किया, कैसे कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण हुआ, कैसे काशी विश्वनाथ पर आक्रमण हुआ, कैसे हजारों हमारे सुंदर सुंदर मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। ये सारी स्मृतियां जागृत होने लगी। और केवल ध्वस्त हो ऐसा नहीं है, हर बार जब भी कोई न कोई मंदिर ध्वस्त करने के लिए मुस्लिम शासक आगे आते थे, तो हर बार उसे रोकने के लिए, उस आक्रमण को रोकने के लिए, मंदिर की प्रतिष्ठा को, सम्मान को बनाए रखने के लिए हजारों लोगों ने आत्म बलिदान किए हैं। तो एक ये कहा जाता है मानस शास्त्र में और समाज शास्त्र में भी
कि कलेक्टिव स्मृति, कलेक्टिव मेमोरी, तो एक समाज की एक साझेदारी की हुई एक स्मृति होती है। तो ये जो सामाजिक साझेदारी की स्मृति थी, जिस स्मृति में वो पूरा 1000 वर्षों के लड़ाई का इतिहास था कि कैसे हमने हर बार इन आक्रमणों को रोकने के लिए, इन मंदिरों को ध्वस्त होते हुए रोकने के लिए हमने हजारों बार संघर्ष किए, हजारों की संख्या में बलिदान दिए, कहाँ कहाँ से लोगों ने आ करके बलिदान दिए, और किस प्रकार से इस लड़ाई को हमने जारी रखा, इस संघर्ष को जारी रखा। और वो जो एक लॉ होती है कि हमें अपना राम मंदिर वापस बनाना है जो तोड़ा गया, हमें वो अपना सोमनाथ का मंदिर वापस बनाना है जो तोड़ा गया, हमें अपना काशी विश्वनाथ मंदिर, हमें अपनी कृष्ण जन्मभूमि और हमारे हजारों हजारों मंदिर जो तोड़े गए, उन्हें हमें और उनके लिए जो संघर्ष हमने किए, उन संघर्षों की स्मृतियां हमारे मन में, हमारे समाज के मन में एक ये कहें कि डीएनए में हमारे वो सारी स्मृतियां भरी पड़ी हैं। और वही स्मृतियां जब आज एक अवसर प्राप्त हुआ, जब हम राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण उस मंदिर का हो रहा है, वहां पर दोबारा से रामलला की प्रतिमा वहां पर स्थापित होने वाली है, वहां दोबारा से राम के उत्सव मनाए जाएंगे। वह राम जो कि भारतीय संस्कृति के महत्तम आदर्श, महत्तम प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम उन्हें कहते हैं, महापराक्रमी राम, महाविनयशील राम, महा मातृभक्त, पितृभक्त, भ्रातृभक्त, पत्नी भक्त, पत्नीव्रत भी। जब ऐसा वातावरण जब देश में था, जब किसी भी राजा के लिए 2, 3, 4 विवाह करना कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं थी, वो एक समाज मान्य उस समय की प्रचलन की प्रथा थी। उस प्रथा में एक पत्नी व्रत निभा के रखना, ये भी राम के चरित्र का एक बहुत बड़ा गुण है। उनकी सत्यवादिता, उनका विवेक, उनका संयम, ये सारे जो गुण हैं, ये उनके राम राज्य की संकल्पना, जिसमें वे किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहते थे, और एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी उसकी इच्छा का सम्मान करना वे जानते थे। तो ऐसे जो आदर्शवत हमारे लिए है राम, जो कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी व्याप्ति राम ने कर रखी है। तो ऐसे राम की जब जो मंदिर जो तोड़ा गया, उसका संघर्ष हुआ, और अब उस संघर्ष के बाद दोबारा वहां जब राम मंदिर बनने जा रहा है, इसके लिए उत्सव मनाने का दिन अब आ गया है। तो ऐसे में ये जो इतना बड़ा जन समुदाय और इतनी बड़ी मात्रा में सारी लोगों की भावनाएं उमड़ उमड़ करके सामने आ रही हैं, इसका कारण यही है कि वह जो 1000 वर्षों से भी अधिक काल की जो हमारी संघर्ष की स्मृतियां थी, वे संघर्ष की स्मृतियां जागरूक हो रही हैं, और वो समाज मन को वह दोबारा हिला डुला करके बता रही हैं कि जागो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ, अपना पराक्रम दिखाओ। आज के बाद यह भारत के लिए पराक्रम दिखाने का समय है, हमारे शौर्य का समय है, हमारे त्याग का समय है, हमारे समर्पण का समय है, हमारी राष्ट्रभक्ति का समय है, हमारी राष्ट्रीय चेतना का समय है। यह समय अब उदित हो रहा है, तो इसके लिए हम सारे लोग तैयार हो जाएं। इसके लिए हम सारे लोग आत्मगौरव
आत्मगौरव महसूस कर सकें, आत्मबोध हमारे अंदर जागरूक हो, इस बात की ये एक गवाही है कि जिस प्रकार से यह राम भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए और प्रतिस्थापना जो होने वाली है, उसके लिए जो जनमानस की भावनाएं उमड़ रही हैं, भक्ति उमड़ रही है, समर्पण उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, राम के प्रति निष्ठा, आस्था, श्रद्धा उमड़ रही है, इन सब के पीछे यह हमारे संघर्ष का इतिहास, उसका स्मरण और आने वाले भविष्य के लिए जागरूक होने का संदेश। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत। जो भारत देश के लिए अच्छा है, सही है, उसे करने का संकल्प हम आज की इस मकर संक्रांति के दिवस पर और 7 दिनों के बाद जब रामलला की मंदिर में जब स्थापना होगी, उस दिन के लिए भी हम यह संकल्प लें। और एक बात जाते जाते अवश्य कहूंगी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो एक हमारे यहाँ विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में, उस विधान के अनुसार यह कहा गया है कि हम अपने प्राणों को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को उस मूर्ति के अंदर बसा करके उसमें और हमें हम एक साझेदारी का निर्माण करते हैं। उस मूर्ति में और हमें एक साझेदारी निर्माण होती है। और उस समय, उस प्राण प्रतिष्ठा के समय जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित है, तन से, मन से, टीवी पर, जहां कहीं हो, स्मरण में जो भी व्यक्ति उस प्राण प्रतिष्ठा के क्षण वहां उपस्थित है, उस हर व्यक्ति की आत्मा, उस हर व्यक्ति का चैतन्य उस मूर्ति के साथ जुड़ जाता है, ऐसे हमारी ग्रंथों की मान्यता है। तो मेरा सबसे बहुत ही आग्रह पूर्वक निवेदन रहेगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त बताया गया है, और बहुत छोटा सा मुहूर्त है, करीब करीब 80 सेकंड का समय है जो कि मुहूर्त का समय बताया गया है, और उस मुहूर्त में जो समारोह होगा, जब उस मुहूर्त में प्रत्यक्ष रूप से मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी, उस समय हर कोई अपने मन में राम का स्मरण करे, जहां कहीं है, थोड़ा सा 80 सेकंड तक स्थिर बैठ करके राम का मनन करें, राम का चिंतन करें और यह कल्पना करें कि मेरा भी चैतन्य मैं उस मूर्ति के साथ साझा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि मूर्ति की चैतन्यता जो है वो अनंत रूप से बढ़ जाती है। एक छोटे से दूसरे विधान का उदाहरण देकर के मैं यह समझाना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ 11 बार रुद्र का पाठ करने का विधान है, लेकिन अगर 11 व्यक्ति एक साथ बैठ करके एक साथ रुद्र का पाठ कर रहे हों, तो एक ही बार किया हुआ पाठ 11 बार रुद्र पाठ के बराबर पुण्य देता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब 11 लोग रुद्र पाठ कर रहे होते हैं, तो हर व्यक्ति केवल पाठ नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह श्रवण भी कर रहा होता है जो बाकी 10 लोग सुना रहे हैं। तो 10 व्यक्तियों से सुना हुआ श्रवण और मेरा स्वयं का किया हुआ पाठ, इस प्रकार मुझे 11 पाठों का पुण्य मिल जाता है अगर 11 व्यक्ति एक साथ बैठ करके रुद्राभिषेक का पाठ या रुद्र पाठ कर रहे हैं। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया समझाने के लिए, क्योंकि इस घटना को, मतलब इस प्रकार से रुद्राभिषेक करने की बात को कई लोगों ने स्वयं भी देखा होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ भी यही बात है कि अगर भारत की 150 करोड़ जनता अगर इस
मुहूर्त में मन से, स्मृति से और पाठ के माध्यम से राम के साथ जुड़ जाती है, तो वह मूर्ति जो कि चैतन्य धारण कर रही है, वह चैतन्य भी अनंत गुना विस्तारित हो जाएगा। अब अनंत गुना, आपको पता है कि अनंत को अनंत से गुणाकार का कोई वहां पर कोई अर्थ वैसे नहीं बनता है अगर गणित की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि उस अनन्य चैतन्य का भी और अधिक अनंतता की ओर विस्तार होगा जब हम सारे के सारे 150 करोड़ भारतीय जनता और जो पूरे विश्व में फैली हुई जनता है, वो भी जो भी राम के प्रति समर्पित है, वह उस मुहूर्त के समय राम का स्मरण, चिंतन, पाठ, टीवी पर उसे देखना, इन्हीं नेत्रों से देखना, इन सब बातों को करे तो उस प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित होने का पुण्य लाभ आपको मिलेगा। वह लाभ सारे लोग अवश्य उठाएं। नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम।